हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि उप मुख्यमंत्री का बयान आप सुने होंगे, उन्होंने कहा कि 80,000 शिक्षकों का हम एक सौगात दे रहे हैं। विद्यार्थियों को समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने ये बात कहा। इसका मतलब ये है कि 4.0 का जो वैकेंसी है तुरंत ही इसकी प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये सरकार के द्वारा एक ग्रीन जो झंडी है वह दिखाया जा रहा है आपको। तो इस बात को आपको ये समझना होगा कि सही में और किस तरीके से और किस रणनीति में हम अपनी तैयारी करें, ताकि हम जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं वह परीक्षा हमारे लिए कन्फर्म हो जाए। तो ये रणनीति अब विद्यार्थियों को होना चाहिए। अब ये उधेड़ बुन में नहीं फंसना चाहिए कि वैकेंसी देगा या नहीं देगा। हम जब फर्स्ट बार में बनाए हुए थे वीडियो, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था कि सर बेकार में ये कर रहे हैं, 4.0 का वैकेंसी अब देगा ही नहीं। अगर आप लोग जुड़े होंगे शुरू से तो आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इसी तरह कमेंट्स कर रहा था कि सर नहीं होगा नहीं होगा। इस तरह से क्या मतलब विद्यार्थियों के बीच में एक अलग मूवमेंट किया जा रहा है। लेकिन हमें पता था, हम जानते थे कि आने वाले समय में जो सरकार है, क्योंकि सरकार के पास जो नियुक्ति का जो खाका दिया गया है, जो आंकड़ा है, अभी उसको 1,90,000 शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, उसके मैनिफेस्टो में है। इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग अभी देख रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी जी ने विद्यार्थियों को कहा कि हम एक बहुत बड़ी सौगात आपको दे रहे हैं। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको पढ़ाई अपना शुरू कर देना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के चौथे चरण यानी कि TRE 4.0 है 80,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही है। और शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर, आधिकारिक यानी कि इनकी जो बातें हैं, मुख्यमंत्री हैं उप मुख्यमंत्री हैं, है ना। अब तो यकीन हो गया होगा, विश्वास हो गया होगा। और इसके पहले ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में, जैसे आपको दिखाते हैं पूरा डिटेल्स एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अपने मैटर पे, है ना। तो देखिए उन्होंने ये बात कहा था TRE 4.0 80,000 शिक्षक होंगे बहाल। 80,000 शिक्षक में उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण में करीब 80,000 शिक्षकों को बहाली की बात कही है। और शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने कहा कि NDA सरकार शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है और शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में 80,000 पदों पर बहाल होगी। इसमें TRE 4.3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो सीटें जो है 1 लाख प्लस जाएगा ही जाएगा। बात यहाँ पे ये भी है, गौर करने वाली बात है, कहता है कि रह गया कितना, 21,397। जब आपको टीचर का एग्जाम देना है, आप चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट कॉन्फर्म करे, तो इतना जानिए तीसरा चरण में BPSC ने इतना सीट खाली क्यों रखा। क्योंकि इन्होंने कहा, पूछा गया तो इन्होंने ये कहा कि हमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिला। हम जिस लेवल का टीचर चाहते हैं, जिस मेरिट का हम टीचर चाहते हैं, वो लेवल का हमें टीचर नहीं मिला, इसलिए हमने सीटें जो है वह रिक्त ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। फिर 4.0 में इसको शामिल करेंगे, अगर वहां मिला तो ठीक और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही खाली छोड़ेंगे, फिर उसको 5.0 में जोड़ेंगे। कहने का मतलब है, चीजों को समझिए। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट को कॉन्फर्म करना चाहते हैं तो आपको अपना लेवल जो BPSC डिमांड करता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, खास करके बिहार सरकार एग्जाम कराने की जो जिम्मेदारी है वह बिहार लोक सेवा आयोग को दिया है। और बिहार लोक सेवा आयोग का जो चयन प्रक्रिया है, वह चयन प्रक्रिया में जो उसने पैमाना रखा है उसे कभी समझौता नहीं कर सकता। यदि समझौता किया रहता तो 21,397 पदों को जो खाली छोड़ा गया है उसको किसी तरह भर देता,
लेकिन उसने कहा कि नहीं, जब तक हमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिलेगा, इसके लिए योग्य कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, तब तक हम शिक्षक की नियुक्ति नहीं करेंगे। अब सवाल बनता है कि हमें एक सीट को कन्फर्म करने के लिए कैसा तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे पीआरटी में ये भी कहा गया है, वो सूचना भी हम आपको दिखाएंगे, वो सूचना ये भी कहा गया है कि अब पीआरटी में पदों की संख्या सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। उसमें ये कहा गया है कि पीआरटी में 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो पीआरटी में अब जो नियुक्तियां होगी, जो भर्ती होगा, उसकी संख्या सर्वाधिक होगा, है ना। हो सकता है इस बार लगभग 4 लाख लोग आवेदन करें। जब 4 लाख लोग आवेदन करेगा तो ये भी कहा गया है कि इस बार पीआरटी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके तीसरा चरण से की अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा टफ होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि विद्यार्थी जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के क्रम में जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा गहराई में पढ़िए। अब आपको किसी सार संग्रह पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। आप सोचते हैं कि फैक्चुअल 10 लोगों के बीच में बैठ करके रटते रहें तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का, है ना, मटेरियल पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे में देखिएगा बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, निश्चित तौर पर उनका सफलता मिलना है। तो जैसे में एससीईआरटी की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं, यदि दोनों किताबों को संदर्भ में रख करके अगर पढ़ाई करा जाए, अगर दोनों किताबें आपके पास है, जैसे बिहार सरकार की जो समग्र शिक्षा की जो किताबें हैं, अगर उस पे आप कमांड कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे प्रश्नों का, है ना, स्तर कितना भी बेहतर क्यों ना हो जाए, या हो सकता है कि प्रश्नों का स्तर बहुत स्टैंडर्ड भी हो जाए, फिर भी आप उन किताबों को पढ़ने के बाद आप निश्चित तौर पे फाइट करेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो शिक्षक बनने के लिए जो खास करके उप मुख्यमंत्री ने जो हरी झंडी दिखाई है, इतना तो कॉन्फर्म हो गया कि 4.0 में एक अच्छा खासा सीट आने वाला है, अच्छा खासा सीट आने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 4.0 में कंप्यूटर टीचर का भी बहाली किया जाएगा, कंप्यूटर टीचर का बहाली किया जाएगा। और कंप्यूटर टीचर के लिए हो सकता है उनका पैमाना कुछ अलग हो, उसका पैमाना कुछ अलग हो, और पैमाने का जिक्र भी बाद में किया जाएगा। अभी तक इसका सूचना नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे और आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि डेली आप न्यूज़पेपर रोज पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा किए गए हर योजनाओं से अवगत होंगे। और दूसरी बात ये होगा कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में करंट अफेयर्स से जो सवाल पूछे जाते हैं, 15-16 जो सवाल पूछे जाते हैं पीआरटी में, और 8 जो सवाल पूछे जाते हैं आपके जीएस 40 नंबर में, वह आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप स्पीडी पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, और कोई विद्यार्थी डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो आपकी मैगजीन और न्यूज़ पेपर्स मतलब जो पत्रिका है उससे बेहतर परफॉर्मेंस न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को होगा। क्योंकि सरकार की बातें भी जानकारी होती रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पे बौद्धिकता, है ना, नैतिकता, व्यवहारिक सब चीजें इस न्यूज़पेपर से मिलता है। सब चीजें क्या है, न्यूज़पेपर से मिलता है। इसीलिए टीचर बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो डेली आपके जीवन में, है ना, न्यूज़पेपर का भूमिका होना चाहिए। कम से कम 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप अपना शुरुआत करिए, ताकि सब्जेक्ट भी, है ना, सब्जेक्ट में, तब उसके बाद सब्जेक्ट में प्रवेश करिए तो फिर आपको मजा ही आएगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक चीज यहाँ पर समझिए, ये भी कहा जा रहा है, जैसे सीट को लेकर के बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है ना, लगता है कि और ज्यादा दे। देखिए, आपको एक सीट से मतलब है, और इतना जानिए, अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है, यदि आपका लेवल बीपीएससी के अनुसार है, तो 10 सीट भी अगर निकालेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि बीपीएससी के लेवल को आप प्राप्त नहीं करते हैं, अगर बीपीएससी के लेवल को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या उस तरह की आपकी तैयारी नहीं होती है, या उस तरह का आप मेहनत करके अपने लेवल को नहीं लेकर के आते हैं, तो सीट 5 लाख भी अगर हो जाता है, सीट 5 लाख भी हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप देख चुके हैं इसके पहले, बीपीएससी कहता है कि हम समझौता, कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें हमारे लिए, है ना, योग्य
और योग्यता मायने रखता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो। योग्यता मायने रखता है और इसीलिए योग्यता से हम समझौता नहीं करेंगे और इसीलिए आपको भी अपना योग्यता बढ़ाने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटा, है ना, 10 से 12 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। अभी हम लोग का जो स्टडी है 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए और वो भी आराम से कहने का मतलब है 10 से 12 घंटा आराम से पढ़िए। हड़बड़ा करके पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं 4 घंटा पढ़ते हैं और 10 घंटे के बराबर होता है। कुछ लोग 10 घंटा पढ़ते हैं और 2 घंटा के भी बराबर नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हैं, ये भी जरूरी है। पढ़ने का भी तरीका होता है, पढ़ने का भी एक टेक्निक होता है ना। जो लोग 2-4 घंटा पढ़ के ही कंप्लीट कर जाते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं 10 से 12 घंटा दिन रात पढ़ने के बावजूद भी वो फाइट नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे भी रीजन है और इस कारण को आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। इसलिए आप अपने आप के अंदर झांक करके देखिएगा कि यदि हमें एक सीट चाहिए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला रणनीति, आपसे बेहतर रणनीतिकार कोई हो ही नहीं सकता है। हम लोग जो भी बताएंगे उसमें आप थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं, वो चीजें जो अच्छा लगे उसे अपना बनाइए, है ना। बाकी तो आपको ही तैयारी करना पड़ेगा, आपको ही बैठ करके सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, है ना। गाइडलाइन में पढ़िए और सटीक किताबें पढ़िए, तब जाकर के आपका जो है एक सीट कन्फर्म हो जाएगा, है ना। हमने बताया है एक बार और भी ये बताएंगे कि पीआरटी में हम लोग 90 पार कैसे करेंगे और हम लोग किन किताबों को पढ़ें, किन संदर्भ को पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारा 90 पार हो जाए, ताकि हमारा कल्याण हो और हमारा सिलेक्शन हो जाए। मकसद यही होना चाहिए, है ना। मकसद क्या है, यही होना चाहिए। और ये तो कन्फर्म हो गया। तुरंत ही नोटिफिकेशन जो है, तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है, अभी ये भी आंदोलन एक बहुत बड़ा मुहिम है जो हमारे टीम के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो आप देखते होंगे ट्विटर, जितना भी सोशल मीडिया का इंजन है, उन सारे लोगों पे हम लोगों भी ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट का एग्ज़ाम हो जाए, बीटेट का एग्ज़ाम हो जाए और उन सारे विद्यार्थियों को फिर से एक बार 4.0 में बैठने का मौका मिले। और यहाँ तक कि एज रिलैक्सेशन को भी बात किया जा रहा है, तो एज रिलैक्सेशन में ऐसे भी कहा जा रहा है सरकार हो सकता है 4.0 में 10 साल का, है ना, 10 साल का ये मौका आपको दे सकती है, ऐसा मतलब अनुमान है ना। तो निश्चिंत रहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम भी आपको कहेंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि अब विद्यार्थियों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो हम यही आपसे कहेंगे कि यदि आप अभी ही जग गए हैं तो आज से प्रारंभ कर दीजिए, है ना। और जुड़िए आप हमसे, हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, हम आपके सपनों तक पहुंचाएंगे। बस आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, है ना। तो आप लोग एकदम जुनून के साथ लग जाइए और एक सीट कॉन्फर्म कर लिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट को कॉन्फर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वह जीएस को लेकर के हो, चाहे पीएटी को लेकर के हो, चाहे वह टीजीटी पीजीटी या किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चीज़ों को एक बार समझिए। अगर आप सही तरीके से समझ जाते हैं, सिलेबस को समझ जाते हैं, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है ये समझ जाते हैं, तो 3 महीना आपके लिए काफ़ी है एक सीट को कंफर्म करना, जो हम आपको बताएंगे, है ना। यदि आप चाहते हैं हमसे बात करें तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात हो जाएगी, है ना। चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं 84 060, है ना, 51 999। किसी के संदर्भ में क्लास वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना। और ये हम लोग 4.0 में टारगेट किए गए हैं, 4.0 में, है ना। टीआरई जो 4.0 है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जितने भी विद्यार्थी जुड़े सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।